हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर चैप्टर 1 क्लास 9 इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटी इंडस्ट्रीज। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज कौन कौन से होते हैं उसको हम देखेंगे इस चैप्टर में। आज के डेट में हम जो कुछ भी यूज करते हैं अपने घर से लेके अपने ऑफिस तक या जहाँ भी कुछ भी वर्क करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, सब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही हम यूज़ करते हैं। जैसे हम अपने घर में अगर किचन से लेके जहाँ तक भी हम यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोवेव, गैस, इंडक्शन कुकर, जो कुछ भी हम यूज़ करते हैं सब आईटी बेस्ड हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितना भी यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब आईटी बेस्ड है। यहाँ तक कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप का यूज़ करते हैं, सब आईटी बेस्ड हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, जिसका यूज़ हम डिवाइसेस को यूज़ करके इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। जैसे मोबाइल फोन का यूज़ हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, मेल सेंड करने के लिए, चैटिंग करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, एक छोटा सा कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कंप्लीट करने के लिए। मोबाइल फोन्स हेल्प अस इन कंपेयर ईच अदर। मोबाइल फोन का यूज हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल एंड मैसेजेस, सर्विंग डेट्स, सेलिंग एंड बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। हम अपने घर पे बैठे बैठे किसी भी सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। ई कॉमर्स का यूज़ कर लेते हैं, ई कॉमर्स इन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन, like different type of e-commerce websites are Flipkart, Amazon, Snapdeal, IndiaMart। ये सब वेबसाइट का यूज़ करके हम सर्विसेज ले सकते हैं। जिन सब का हम यूज़ करते हैं इनेबल सर्विस, आईटी का इनेबल सर्विसेज होते हैं। जैसे आईटी हमें क्या क्या हेल्प करता है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT information technology means creating, storing, managing and exchanging information। IT में हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैसेज को एक दूसरे को एक्सचेंज करने के लिए। IT include all type of technology used to deal with information। IT हर एक चीज़ ये टेक्नोलॉजी में यूज किया जा सकता है जो इंफॉर्मेशन में डील किया जाता है। Such as computer hardware and software technology used for creating, storing and transferring information। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का यूज हम कर लेते हैं कि ये इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे कंप्यूटर में जब भी हम डाटा को शेयर करते हैं या कुछ भी डाटा क्रिएट करते हैं तो 3 प्रोसेस में होता है। आईपी साइकिल होते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सबसे पहले हम डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में या किसी भी डिवाइस में। अगर वॉशिंग मशीन में ही ले लें डाटा इनपुट करना, तो जो भी क्लॉथ्स होते हैं उसको इनपुट करते हैं। जब मतलब उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड प्रोसेस चलता है उसमें, देन वो क्लियर होके बाहर आता है। वैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये प्रोसेस होता है गिविंग इंफॉर्मेशन टू द सिस्टम। रॉ मटेरियल्स, जो भी रॉ मटेरियल हम उसको देते हैं, इंस्ट्रक्शन, कुछ भी इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर को देते हैं तो हमारा होता है इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना मतलब प्रोसेसिंग करना, एंड आउटपुटिंग, गेटिंग रिजल्ट, मीनिंगफुल रिजल्ट। जैसे हमको एक कॉल ही करना है, किसी को कॉल करना है अपने मोबाइल फोन से, तो उसमें भी इनपुट करते हैं डायलिंग नंबर। जैसे ही नंबर डायल करते हैं तो उसमें इनपुटिंग होता है। रिंगिंग जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेसिंग होती है।
देन रिसीविंग कॉल, आउटपुटिंग। जूस हमको बनाना हो, अगर फ्रूट जूस या टी, तो उसमें भी हमको किसी इनपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है, जैसे जूसर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें हम फ्रूट्स वगैरह इनपुट करेंगे, डालेंगे, देन उसको मिक्स करेंगे, प्रोसेसिंग कराएंगे, देन वो एक आउटपुट जूस निकल जाएगा। टी के लिए भी यही प्रोसेस है। ये सब प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से हम एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिवाइस का यूज़ करके अपना जो भी टास्क होता है, जो भी वर्क होता है, उसे कंप्लीट करते हैं, और इसी टास्क को हम इनेबल सर्विसेज बोलते हैं। ITs, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, इसमें टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। Information technology enable services for information processing that include software, hardware, communication technology and related services. Information technology enable services. Information technology enable services include टेक्नोलॉजी फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, दैट इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड सर्विसेज। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, हार्डवेयर दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, एक हार्डवेयर पार्ट, दूसरा सॉफ्टवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर पार्ट लॉजिकल पार्ट, जिसका यूज़ करके हम उस दोनों का यूज़ करके उससे रिलेटेड सर्विसेज हम लेते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, गेमिंग, वाचिंग मूवी, लिसनिंग म्यूजिक, ये सब हम उसके सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। व्हाइल इन ITs वी हैव मच मोर, ITs का यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ITs इज एप्लीकेशन बेस्ड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, उपयोग करने की चीज़ें होती है। जैसे हमको अगर नेट सर्फिंग करना है, तो नेट सर्फिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन हमारे पास चाहिए, एप्लीकेशन ऐप्स होना चाहिए, जिसका यूज़ करके हम किसी IT का यूज़ करके, डिवाइस, लैपटॉप, डेस्कटॉप का यूज़ करके इंटरनेट सर्फिंग कर सकें। जैसे वेब ब्राउज़र, ओपेरा, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं एप्लीकेशन, उसका यूज़ करके इंटरनेट की सर्फिंग कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है, अगर हमारे पास किसी से चैटिंग करना है, हमको किसी को मेल सेंड करना है, तो हमें किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिसका यूज़ करके हम उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे किसी को मेल सेंड रिसीव कर सकते हैं, किसी से चैटिंग कर सकते हैं, सोशल साइट्स का यूज हम कर सकते हैं। एप्लीकेशन इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, यूजेज बहुत ज़्यादा होते हैं ITs के। जैसे ITs आल्सो नोन एज वेब सर्विसेज और रिमोट सर्विसेज। वेब सर्विसेज या रिमोट सर्विसेज ITs include the efficiency of the organization of one of the person at place can solve problem on many customer while sitting at his her office। जैसे IT का यूज हम तब करते हैं, जैसे IT हेल्प डेस्क सपोर्ट का यूज हम करते हैं। जैसे कोई पर्सन है अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम्स हो गई है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें वोडाफोन आइडिया, रिलायंस, जो भी ऑपरेटर सब यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे नेटवर्क में या हमारे सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम तुरंत कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, वहाँ से जो भी प्रॉब्लम्स होती है वहाँ से सॉल्व हो जाती है, बैठे बैठे सॉल्व कर देते हैं। इसका यूज हम करते हैं, हेल्प डेस्क का सपोर्ट हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ तो बहुत सारे सर्विसेज हम ले सकते हैं, जैसे कॉल सेंटर का यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग, लीगल सर्विसेज का यूज़ करते हैं, पेरोल सर्विसेज हम यूज़ कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग भी कर सकते हैं।
जैसे आईटी इनेबल सर्विसेज की बहुत सारे सर्विसेज हैं, जैसे वॉयस है, नॉन वॉयस कॉलिंग, टेक्निकल हेल्प डेस्क सपोर्ट अभी बताया, कस्टमर केयर को कॉल करना, फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस वर्क। फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस में क्या अंतर होता है? फ्रंट ऑफिस डायरेक्ट कस्टमर से डील की जाती है, जैसे आप शॉपिंग मॉल वगैरह में गए होंगे तो वहाँ देखेंगे जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट किया जाता है। जो भी पेमेंट से रिसीव करना होता है, जो भी पेमेंट देना होता है वो डायरेक्ट आपसे किया जाता है। और बैक ऑफिस में डायरेक्ट सेलर बायर जो भी है, जहाँ से प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मैनेज किया जाता है अपने वेयर हाउस के लिए, अपने शॉप के लिए, वहाँ से किया जाता है। बैक ऑफिस पूरा अकाउंटिंग वगैरह वहाँ से होता है। HR एडमिनिस्ट्रेटर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिपोर्ट्स, क्रिएटिंग बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑपरेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग, ये सब सर्विसेज आईटी के अंडर में आते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे आईटी के सर्विसेज हैं। द बेसिक एम ऑफ आईटी इज टू इम्प्रूव बिजनेस टू बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सॉल्यूशन। बिजनेस टू बिजनेस B2B, बिजनेस टू बिजनेस दो टाइप के साइट्स होते हैं। ई कॉमर्स अभी बताया इसके पहले। ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट। बिना इंटरनेट का ई कॉमर्स हम यूज नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन होके जब किसी प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, बेचेंगे तो उस कंडीशन पर या किसी भी सर्विसेज को लेंगे तो वो ई कॉमर्स के अंडर में आता है। जैसे इंडिया मार्ट, फ्लिपकार्ट, ट्रेड इंडिया, अमेजन, स्नैपडील, ये सब साइट्स ई कॉमर्स के साइट्स हैं। जिसे फोन ट्रांजैक्शन भी करना है, फोन पे, गूगल पे, ये सब नेट बैंकिंग के ई कॉमर्स साइट्स हैं। जैसे दो टाइप के साइट्स होते हैं, B2B साइट्स हैं, B2C साइट। B2B साइट्स क्या मतलब? बिजनेस टू बिजनेस साइट्स। जैसे यहाँ पे एक साइट में भी बिजनेसमैन होगा, दूसरे साइट में भी बिजनेसमैन होगा उस ऐसे वेबसाइट पे। जैसे ट्रेड इंडिया, डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर या होलसेलर जुड़े रहेंगे, इसमें कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होता है, एक प्रोडक्ट की ऑर्डर इसमें नहीं होती है। इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, IndiaSupply.com, अलीबाबा के नाम भी आप सुने होंगे, सब B2B साइट्स हैं। यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा B2C साइट, बिजनेस टू कस्टमर साइट। यहाँ पे एक साइड में बिजनेसमैन होता है, दूसरी साइड में कस्टमर होता है। जैसे Amazon.com, Flipkart.com, Paytm.com, स्नैपडील, मिंत्रा, ये सब जितने साइट्स हैं डायरेक्ट कस्टमर इसको क्या करता है? यूज करता है। इसके साथ साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वॉइस एंड नॉन वॉइस सर्विसेज, डाटा एंट्री सर्विसेज, डाटा प्रोसेसिंग, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा वेयर हाउस, आईटी हेल्प डेस्क सर्विसेज, कस्टमर केयर की बात किया, ये सब सर्विसेज हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, बिजनेस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो हम अपने बिजनेस को परफॉर्मेंस को अपग्रेड कर सकें, उस टाइप के प्रोसेस के लिए हम BPO का यूज़ करते हैं। BPO में बिजनेस प्रोसेस में एक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया जाता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हमारे कंपनी के बाहर का पर्सन होता है, जिसको हम हायर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारी कंपनी है, उसका वेबसाइट नहीं, हम वेबसाइट डेवलप करवाना चाहते हैं तो हम ऐसे वेब डेवलपर को हायर करेंगे पेमेंट बेस पे, जो स्पेशली उसी के लिए वो प्रोफेशनली स्किल्ड हो, जो वो एक्सपर्ट होना चाहिए उस फील्ड में। जैसे हम कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो कोर्ट में क्या करते हैं, अगर हमारे पास लॉ का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है तो हम एडवोकेट हायर कर देते हैं, पेमेंट देते हैं, उसको फी दे देते हैं, वो हमारा काम कर देता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमारे घर में बहुत सारे वर्क होते हैं, काम होते हैं, अगर हमारा काम मुझसे कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हम किसी पर्सन को क्या करते हैं, मेड को हायर करते हैं, जो बुकिंग वगैरह करके चले जाते हैं। ये सब प्रोसेस होता है हायरिंग प्रोसेस, BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। जैसे हमारा कोई शॉप है या कोई बिजनेस है, शॉप ही मान लीजिए, शॉप में अगर हमारा काम खुद
खुद से नहीं हो रहा है, कस्टमर डीलिंग नहीं हो पा रही है, तो हम सेल्समैन रख लेते हैं। तो सेल्समैन परमानेंट के लिए हो जाता है, और अकाउंटिंग मैनेज करने के लिए सीए वगैरह रख लेते हैं। ये सब आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स बिजनेस परफॉर्मेंस आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोफेशनली स्किल्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क लाइक हायरिंग। जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क होता है इनका, वही ये कंप्लीट करते हैं। सम ऑफ द BPO सर्विसेज आर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्स एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, ई पब्लिशिंग, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग जैसे एडवर्टाइज वगैरह करना, वेब प्रमोशन, अभी वेबसाइट प्रमोट करने के लिए अभी बात किया, लीगल सर्विसेज, कोई अभी एडवोकेट वगैरह की बात किया, एंड कंटेंट राइटिंग, हमारे कंपनी के बारे में अगर कुछ भी कंटेंट राइटिंग लिखना हो, टाइप करना हो, तो इसके लिए मल्टीमीडिया एंड डिजाइनिंग सर्विसेज, हमारे ऑफिस के लिए, हमारे जो स्ट्रक्चर होता है और बिजनेस के लिए उसकी डिजाइनिंग करने के लिए, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंट मैनेज करने के लिए सर्विसेज, हार्डवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, हेल्थ केयर एंड सर्विसेज। हेल्थ केयर में भी हम रख लेते हैं, जैसे कई बार देखते हैं कि हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता है, तो उसको बाहर से भी हायर कर दिया जाता है, या कोई टेस्टिंग होती है, उसको क्या करते हैं, बाहर से टेस्ट वगैरह करा दिया जाता है। ये सब होती है। ये BPO के बहुत सारे बेनिफिट्स और रिस्क भी होते हैं कंपनी के लिए। जैसे द बेनिफिट्स ऑफ BPO में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए BPO आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका यूज लगभग हर एक बिजनेसमैन एंड कंपनीज करते हैं। जैसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स, BPO में फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड टाइम सेविंग बेनिफिट्स। फाइनेंशियल बेनिफिट क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेम प्रॉब्लम आई हुई होती है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर वही प्रॉब्लम आई होती है, तो हम जिस पर्सन को हायर करते हैं उसके दिमाग में होता है कि वो प्रॉब्लम्स उस कंपनी में आई थी, वो ऑर्गेनाइजेशन में आई थी, हम यहाँ पे अगर अप्लाई कर दें तो वो अप्लाई करके हमारा प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर देता है, और टाइम सेविंग एंड मनी सेविंग दोनों हो जाता है। BPO often provide the business process at lower cost. They save the result from one organization and use it for another organization in one way or other. Another this save money, same process apply कर देते हैं। Flexibilities, BPO provide great flexibility to changing market need and adjust to the environment। फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट, मार्केट में जिस टाइप का मूवमेंट होता है, BPO के यूज़ करके हम मार्केट की नीड के अनुसार उस मार्केट में अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, हम चेंज भी कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कई बार देखते हैं कि कंपटीशन ज़्यादा होता है या कोई भी रीजन होता है, हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रहा है, निकल नहीं रहा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, BPO का हेल्प लेके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे रिस्क भी होते हैं BPO में। रिस्क ये होते हैं कि आपको पता है कि ऑनलाइन फ्रॉड आज के डेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड को बचने के लिए हमें कुछ सिक्योरिटी भी रखनी चाहिए, जैसे कि हमारा डेटा ब्रेक ना हो। जैसे सिक्योरिटी ब्रेक कई बार ये होता है कि हम अपना डेटा किसी को शेयर करना चाहते हैं और फेथफुल नहीं होता है, हम ये हो जाता है कि इसको शेयर करें, थर्ड पर्सन को शेयर करें कि ना करें, तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम्स आ जाता है। सिक्योरिटी ब्रेक ऑर्गेनाइजेशन शेयर रेगुलर एंड पोटेंशियल डाटा विद BPO। कई बार ऐसे इम्पोर्टेंट डाटा BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स पर्सन को शेयर करना पड़ जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम लाइक व्हाट टू शेयर एंड व्हाट नॉट टू शेयर विद BPO। BPO के साथ हम क्या शेयर
चैलेंज हो जाता है। इंडियन इकोनॉमिक में बीपीओ क्या रोल है? बीपीओ इन इंडिया, बीपीओ इन इंडिया, इंडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बीपीएम प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ कैरियर ऑप्शन, इंक्लूड इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपोर्ट एंड इनकम लेवल। अपने इनकम लेवल को या जो भी प्रोडक्ट्स हमारा है उसको क्या करने के लिए हम बीपीओ एंड बीपीएम का यूज़ करके इंडियन इकोनॉमिक के ग्रोथ को डेवलप कर सकते हैं।